नमस्कार, मैं चंद्रेश चौधरी और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कोरबा छत्तीसगढ़ के 2007 से 2014 बैच के स्टूडेंट रहा हूँ। 16 अगस्त 2007 को मेरा नवोदय में एडमिशन हुआ, जो मेरे जीवन के लिए एक नया दिन था। इस दिन से मेरे जीवन में नया शुरुआत होने वाला था। सब कुछ मेरे लिए नया था। टीचर्स, मेरे दोस्त, माहौल पूरा का पूरा तरह से एक नया घर में जा रहा था। घर को छोड़ करके जा रहा था, जहाँ मुझे बहुत सारी चुनौतियाँ थी। हर काम खुद करना पड़ता था। सुबह 6 बजे से उठ करके रात के 11 बजे तक का शेड्यूल रहता था। जैसे तैसे करके समय बीतते गया, सब कुछ अनुभव होते गया और एक पूरा पैकेज तैयार होकर के, फुल पैकेज तैयार होकर के 2014 में मैं 12वीं पास होकर के वापस आया, नवोदय से विदा लिया। जिसके बाद मेरे पास सामने चुनौती थी कि मैं क्या करूं। 11वीं 12वीं मेरा मैथ से पढ़ाई हुआ था, लेकिन पारिवारिक की स्थिति ठीक नहीं थी कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई कर सकूं, और साथ ही साथ मेरा इंटरेस्ट भी इंजीनियरिंग की ओर नहीं था। इसके बाद आया साल 2015, मैं मीडिया की पढ़ाई करने के लिए रायपुर आया। कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज के पहला दिन मुझे याद आता है, सबका इंट्रो हो रहा था। टीचर सामने थे और सब अपना अपना इंट्रो बता रहे थे। मेरी बारी आई, मैं अपना नाम बताया, परिचय बताया। तो नवोदय से जैसे बोला, उसके बाद सभी की नज़र मेरे ऊपर थी। मैं आपको पहले ही बताया कि मेरे घर की पारिवारिक की स्थिति ठीक नहीं थी, आर्थिक की स्थिति ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि साथ साथ पार्ट टाइम काम कर लिया जाए, जिससे दोनों मैनेज हो जाएगा। मेरे को याद है, नवभारत में गया इंटरव्यू के लिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए, जहाँ संपादक ने मुझसे पूछा कि इंटरव्यू में कि आप कहाँ से हो, 12वीं तक पढ़ाई कहाँ से हुई है। तो मैं बोला नवोदय से। हाँ, इसको रख लो। तो ये एक अनुभव होता है कि नवोदय का जो वैल्यू है बाहर कितना है। जिसके बाद बात है, काम करना था, काम के साथ साथ पढ़ाई भी करना था। मेरे को पढ़ाई भी करना था मुझे और काम भी करना था। तो अब दोनों के बीच में मैनेज कैसे करना है। नवोदय में हर एक चीज़ मैनेजमेंट था हमारे बीच। सुबह उठना है, ये करना है, तो मैं बस उसी चीज़ को फॉलो करते गया। तो जितनी चीज़ें मैंने सीखा नवोदय में, पूरे एक एक चीज़ में ऐसा लगता था कि हाँ, मैं भी नवोदय में हूँ। बस फ़र्क इतना था कि वहाँ मेरे माता पिता जैसे कोई टीचर नहीं था। मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आज मैं MSc कर रहा हूँ। नवोदय आपको सिखा के भेजता है, नवोदय आपको बना करके भेजता है। और 7 शब्दों में कहूँ ना, तो नवोदय जीवन की परिकल्पना है। आप नवोदय में सीखेंगे, उसको आगे अनुभव करेंगे और आपका काम ईजिली होते जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बाकी जो बच्चे आपके साथ आएंगे, उनसे आपको खुद कंपेयर करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, अरे मैं इनसे तो अच्छा हूँ, ये लोग तो अभी सब कुछ सीख रहे हैं, मैं तो इनसे कई गुना बेहतर हूँ। हर चीज़ में, आप बोलने से लेकर के काम करने में और तमाम तरीके में अपने कॉलेज में देखता हूँ, अपने फील्ड में देखता हूँ। जैसे जिस परिवेश में मैं रहा हूँ, वैसा इन लोगों के पास नहीं था। तो मैं खुद को अब मैं खुशनसीब मानता हूँ, खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी पढ़ाई नवोदय विद्यालय से हुई, और आज जो कुछ हूँ मैं, वो सिर्फ नवोदय के कारण हूँ। आज भी मैं जर्नलिज्म में काम करता हूँ, मीडिया पर्सन में काम करता हूँ, साथ साथ पढ़ाई भी मेरी जारी है और अनवरत जारी रहेगी। और आज नवोदय का बच्चा किसी चुनौती से नहीं डरता, चाहे वो आज IAS अफसर हो नवोदय का निकला हुआ, या फिर मेरे जैसे एक मीडिया पर्सन हो, टीचर हो, तमाम तरह के जितने फील्ड में हैं, सभी जगह नवोदय का बच्चा आज एक अलग अपनी छाप छोड़ता है, एक अलग अपनी पहचान बनाता है। और आखिरी में मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि नवोदय में रहते रहते एक 4 दीवारी के अंदर हम बंद हो जाते हैं, और जैसे ही हम 12वीं से बाहर निकलते हैं तो ट्रेन में भी सफ़र करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक हम दुनिया को नहीं देखे रहते हैं। तो नवोदय विद्यालय समिति से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे 6वीं से हो या फिर एक स्टेज में आने के बाद, उनको समाज से जोड़ करके उनको कुछ एक्टिविटी कराया जाए, ताकि वो समाज से जुड़े रहें। जीने का जो तरीका है वो थोड़ा सा हमसे छूट जाता है, जिसको मैंने अनुभव किया है। ट्रेन से सफ़र करना या फिर समाज के बीच में रहना, लोगों से मिलना जुलना, हम लोग थोड़ा सा इस बीच में कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ नवोदय विद्यालय समिति से कि इस पर वो काम करें और लोगों से जोड़े, चाहे वो गांव जहाँ नवोदय हो वहाँ के गांव से जोड़ कर रख दे, या फिर किसी भी तरीके से जोड़ करके रखे, जिससे नवोदय का बच्चा और जब बाहर निकलेगा तो जिस प्रकार हीरे को तराश करके कीमती बनाया जाता है, वो और बेशुमार कीमती बच्चा बन जाएगा। और इसी तरह नवोदय विद्यालय का नाम रोशन करते रहेगा, देश का नाम रोशन करते रहेगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।